अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भव्य जीवों, हे भव्य आत्मन, आप सबको विदित है कि अच्छी सब चीज़ें मिल जाना ये सब पुण्य के उदय से होता है। हम भावना रखते हैं धर्म की, और धर्म के सब साधन अच्छे से मिल जाएं, समझ में, हम धर्म की भावना रखते हैं और धर्म के साधन सब अच्छे से मिल जाएं तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य होता है, समझ में। और हमें पता है कि आपके इतने पाप का उदय नहीं है, आपको सब अनुकूलताएं हैं, बहुत अच्छे से धर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बीच बीच में जहाँ कहीं भी कोई कर्म का उदय आता है, छोटी मोटी उपसर्ग परिचय आते हैं, तो वो हमें समता भाव से सहन करना चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहिए उनका। क्योंकि हम अगर एक विचलित हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में कितने कर्म उदय हमारे ऊपर टूटेंगे। हमें विचलित नहीं होना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि भगवान बनने की शुरुआत तो अभी करनी होगी ना। कब करोगे? अनादि से तो हुई नहीं है, तो पक्का है। अनादि से मैंने भगवान बनने की शुरुआत की ही नहीं, और आज पुण्य के उदय से साधन मिले हैं, तो आज से हम नींव रखेंगे भगवान बनने की। सब कार्य हमारे अच्छे से होंगे, हम मिथ्यात्व की ओर नहीं बढ़ेंगे, मिथ्या ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे, मिथ्याचार की ओर नहीं बढ़ेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और कहते हैं कि प्रयास किया जाता है तो प्रयास सफल भी होता है। मैंने देखा कि नीचे की धरती गर्म हो गई थी किसी वजह से, और पिलर ठंडा था, तो चींटी अपने आप को बचाने के लिए बार बार पिलर पर चढ़ रही थी। वो चाहती थी मैं छत पर पहुंच जाऊं। 16-17 बार तक चींटी ने पूरा प्रयास किया और वो बार बार गिर जाती थी, लेकिन 17वीं बार वह छत पर पहुंच गई, उसने अपने प्राणों की रक्षा की। आप प्रयास नहीं करते, एक बार में ही आपके भूत लग जाते हैं, एक बार में ही आपके पितर बिगड़ जाते हैं, एक बार में ही आपको हवा लग जाती है, नहीं समझ। एक बार में, अरे भैया, कर्म के उदय आते जाते, ना हमेशा पुण्य का उदय रहता है और ना हमेशा पाप का उदय रहता है। कभी पुण्य कभी पाप, ये चलता रहता है, समझ में आया? तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि पुण्य के उदय में भूलो मत, खूब धर्म करो, और पाप के उदय में घबराओ मत, खूब धर्म करो। कहते हैं कि ना सदाकाल पाप रहता है ना सदाकाल पुण्य रहता है। भूख लगती है तो पाप के उदय से, और भोजन मिल जाता है तो बताओ, पहले भूख लगती है तो पाप का उदय रहा, और भोजन किया तो भूख मिट गई तो पुण्य का उदय रहा। तो बताओ, पुण्य हमेशा पाप ही रहा क्या? पाप रहा क्या? हाँ, कभी इतना जरूर होता है, कभी हमें स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, कभी थोड़ा कम स्वादिष्ट मिल जाता है, कभी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं मिलता, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि कभी स्वादिष्ट नहीं मिलता। तो ये सब पुण्य पाप की श्रृंखला है। ये तो मैंने उदाहरण दिए, आपके जीवन में ऊंच नीच ये दिन आते रहते हैं। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, अपने अपने कर्म फलों को यहाँ सभी पाते कि नहीं पाते? घबराओ मत। अच्छे भी हमारी करनी का फल है और बुरे भी हमारी करनी का फल है। सामने वाला निमित्त बन रहा है तो उस पर ध्यान न दें, वो तो बेचारा और पाप बांध रहा है। अगर मेरे बुरे में निमित्त बन रहा है सामने वाला, वो बेचारा पाप बांध रहा है। कर्म तो हमारा उदय में आया, अब सिद्ध भगवान के कोई कर्म नहीं है। मारो ने, पीटो ने, कोई उसे मारने जाए, पीटने जाए, पीट सकता है, मार सकता है सिद्ध भगवान को, काट सकता है, बताओ, जला सकता है क्या? नीचे ऊपर मुंडी का ला दे, तो फिर मुंडी ना समझ में ऐसे ऐसे करो कि हाँ सही है, नहीं समझ में आ रहा तो बता, फिर समझाऊंगा। पहले गांवों में कहानियां चलती थी, कहानियां, तो पंखे तो होते नहीं थे,
तो घर के बाहर चारपाइयाँ या फिर छत मिली हुई होती थी, छतों पे चारपाइयाँ डल जाती थी, अड़ोसी पड़ोसी सबकी चारपाइयाँ डल जाती थी। तो कहानी सुनाई देती, एक राजा का एक रानी थी, और जिसने हुक्का नहीं दिया, क्या सो गया क्या, नहीं तो बोलता क्या नहीं है, हुक्का देते ना, कहते थे ना, ऐसे ही होता था ना नबी। आपने कभी सुना है? मेरे जीवन में तो ऐसी बातें आई हैं, ये मैंने तो सुना है, लेकिन आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, क्योंकि मैं तो गांव का हूँ, ठेठ गांव का। तुम्हारे से भी ज्यादा ठेठ गांव के, मध्य प्रदेश के गांव के, चंबल घाटी के गांव का हूँ। और जो तुमने अपने जीवन में देखा उससे भी प्राचीन तक का हमने अपने छोटे जीवन में देखा। अपने हाथ से किसानी करना, सब्जी बोना, फसल उगाना, खेत पर जाना, पानी देना, भैंस रखना, दूध दुहना, भैंसों को चारा डालना, बकरी रखना, बकरी को चराने जाना, बकरी का दूध निकालना, ये सब कुछ करना, कुएं से पानी हाथ से खींचना, 100 बाल्टियाँ, ये सब तुमने कहाँ किया होगा? मैंने कहा नहीं, तुम जहाँ हो उससे हम बहुत पीछे का हमें पता है। और घर में पूरा घर कहीं भी एक आध ईंट हो, पूरे घर में कोई ईंट नहीं थी, पूरा घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। कैसे? अगर उसके ऊपर छप्पन नहीं रखा तो दीवारें गिर जाती थी, फिर बनानी पड़ती थी। समझ गए? पानी पड़ के वो गल के गिर जाती थी। तो ऐसे घर में आपको घर झोंपड़ी देखिए कि वो सीनरी कितनी अच्छी होगी उस समय की। घर कम से कम नहीं तो ऐसे मान लो 500 गज का। घर में सबसे पीछे बहुत बड़ा कमरा है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कमरा है, पीछे वाले कमरे में सोना चांदी, समझ में आ गया, धन पैसा रुपया जितनी कीमती चीज। उसके बाद वाले कमरे में दाल चावल ऐसे खाने पीने वाली वस्तुएं या कपड़े लत्ते। फिर उसके बाद जो पहनने ओढ़ने के डेली के कपड़े लत्ते वगैरह। फिर उसके अंदर सुंदर सा आंगन, एक तरफ नहाने धोने का व्यवस्था और एक तरफ चूल्हा, समझ गए, एक तरफ स्टॉक, वैसी चीजें जो सब्जियां वगैरह खुले में रखी रहें। ये दृश्य। फिर चले एक कमरा और जहाँ पर कोई अतिथि मेहमान आते थे वो बैठते थे, समझ गए। घर में कई जगह गोसे, कहीं भूसा सब भरा रहता था। फिर उसके बाहर निकले मशीन चारे वाली, समझ गए, भैंस वाली। फिर उसके बाद भैंसों के इंतजाम पूरा था। फिर एक आगे बहुत बड़ा चबूतरा था, उस पर बहुत सुंदर नीम का पेड़। फिर उसके चबूतरे के पास ही सामने एक सुंदर सा कुआं था, समझ गए। उस कुएं पे चढ़ करके, पक्का बहुत बड़ा कुआं, पुराने देखिए ना, इसमें लकड़ी की वो लगा के ऐसे खींचते हैं, वो कुआं। ऐसा दृश्य गांव का होता था। वो दृश्य कहाँ शहरों में देखने को है कहीं? गर्मियां लगती थी, अंदर उन कमरों में जाकर के लेट जाओ। भाई साहब, किसने कह दी गर्मी घुस गई? किसने कह दिया गर्मी की छांव भी घुस जाए? ऐसा लगता था जैसे एसी चल रहा है। चूने से भी बढ़िया, चूने में भी इतनी ठंडक नहीं होती जितना मिट्टी का ही पूरा बना हुआ हो। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, समझ में। तो भी ये सब चीजें यहाँ कहाँ है देखने को? और तब इतने अच्छे स्वास्थ्य रहते थे, समझ गए, बढ़िया स्वास्थ्य रहते थे, सब कुछ अच्छा रहता था। आज इन पक्की चीजों में कहाँ है सब कुछ? है मिट्टी की लिपाई, मिट्टी का वो सब कुछ कहाँ है सब कुछ? तो ऐसा नहीं हम लोग गरीब थे, कोई कहे कि गरीब थे, गरीब नहीं थे। उस समय भी, जिस समय की दशा बता रहा हूँ, तो उस समय भी हमारे पिताजी लगभग 1 लाख रुपए महीने कमाते थे। आप देखिए, इतने, खेत भी था, खुद खेती करते थे सब। उससे पिताजी का कहना था कि हम उठेंगे बैठेंगे कुछ करेंगे तभी तो सही बनेंगे मजबूत। और बहुत मजबूत थे। इतना बड़ा पूरा परिवार। आप देखिए कैसी व्यवस्थाएं रहती होंगी। आज कहाँ है व्यवस्थाएं? इतना धन हो गया फिर भी वो सुकून में है, समझ गए। लेकिन उस समय बहुत ही अच्छा वातावरण था, सुंदर वातावरण था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम, ये भी कहने का मेरा यही अभिप्राय है कि आज की जो व्यवस्थाएं उनमें हम थोड़े व्यवस्थित होकर के रखें। आप कहते हैं, सुनिए, आपका कहना ये है कि हमें बहुत गर्मी लगती इसलिए मैं एसी में बैठता हूँ, हमें बहुत गर्मी लगती इसलिए पंखे में बैठता हूँ, और महाराज जी इसलिए अस्वस्थ रहते हैं वे
जो गर्मी में बैठते हैं। मैं गर्मी में बैठने से अस्वस्थ नहीं रहता। मेरी अस्वस्थता की मैं एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ। मैं अस्वस्थ सिर्फ पेट से रहता हूँ। क्यों रहता हूँ मैं बताऊँ। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। हमारी पित्त प्रकृति है। कौन सी? पित्त प्रकृति। पित्त और गैस, ये प्रकृति है। पित्त प्रकृति वाले को हर 1-1.5 घंटे में भोजन करना होता है। अगर वो नहीं करेगा तो पित्त बढ़ेगा और उसको दिक्कत पैदा कर देगा। समझ में? हर 1 घंटे में चाहिए। हम डॉक्टर से बात हुई वैद्यों से, तो उन्होंने बताया कि इनको जो है हर 1 घंटे में खिलाओ। हमने कहा दिमाग खराब है क्या? अरे उन्होंने कहा भाई ये ऐसे ऐसे इनके नियम हैं। धन्य हो आपको, आप जी कैसे रहे हो? पित्त प्रकृति का इतना प्रकोप होने के बाद भी आप जो है, हम तो कह रहे 1 घंटे बाद जो नहीं खाता वो बीमार पड़ जाएगा, आप 24 घंटे में ले रहे हो कैसे रहा है? आपकी महिमा आप ही जानो, नमो तू चल दिया। आपके लिए कोई दवा काम नहीं करने की, कुछ नहीं करने का, बस आपके लिए आप एक काम कर सकते हो। हाँ, हमें भी आशीर्वाद हो, मेरी दुकानदारी ठीक चलती है। तो मेरा यही कहना है कि पित्त प्रकृति वाले जीवों को, मैं अपनी बॉडी को, ये सोच रहे हो ये पंखा है ना, आपको बताऊं, ये पंखा हमारे बॉडी का पानी खींचता है। आपको पता है कैसे खींचता है? जैसे मान लो आपको पसीना आ रहा है, आप पंखे के नीचे बैठ जाएंगे तो पसीना बंद हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि पसीना आना बंद हो गया। पसीना आना बंद नहीं हुआ, वो पसीना सुखाने वाला चल रहा है और पसीना चल रहा है अंदर से। नहीं समझ में? आप सोच रहे हो पसीना अंदर से आना बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। पसीना तो आ ही रहा है, समझ में है, लेकिन वो सोख रहा है। समझ में आ गया? तो आपको बार बार प्यास क्यों लगती है? आप पंखे के नीचे बैठे हो और पसीना आता है और वो सोख रहा है और आपका पसीना सूख रहा है, आपके अंदर से पानी खत्म होता जा रहा है। अगर हम पंखे के अंदर बैठेंगे तो हमारा चल नहीं पाएगा। समझ गए? सारा गला मुंह सब सूख जाएगा। समझ गए? क्यों? हमारे को आप देखना, हमारे पास पसीना आता है वो रेगुलर बना रहता है उतना ही, और वो जो है अपना सहज चलता रहता है, जिससे पानी शरीर का ज़्यादा निकलता नहीं है। समझ में आ गया? और इसके नीचे जिस दिन बैठ जाऊँगा तो हमारा खराब हो जाएगा सब कुछ सिस्टम। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें सिस्टम से चलती है। हमारा सिस्टम ये नहीं कि हम गर्मी में बैठते हैं, उससे तो मेरा स्वास्थ्य और अच्छा है। अगर मैं एसी में बैठने लगूँ तो हो जाए। आपने देखा कभी एसी पानी छोड़ता है, पानी टपकता रहता है, वो कहाँ से आता है? आपका पसीना ही तो है। आपकी भाप आपके शरीर के अंदर से पानी खींच करके बाहर निकाल रहा है। समझ में आ गया? आपके अंदर खुशकी पैदा कर रहा है। लेकिन दिक्कत बस इतनी है, पित्त प्रकृति है थोड़ी। अगर पित्त प्रकृति ना हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत मजबूत, बताओ इतना चलने वाला। आप तो सब जानते हैं, मेरे शरीर से सब वाकिफ हो, कितनी भी मेहनत करवा लो। और आप देख भी रहे हो कि शिविर में हम रेगुलर कितनी बार बोल रहे हैं, ये सिर्फ शिविर में नहीं बोल रहे, कोई आ जाता है तो संबोधन भी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। अभी भी ऊपर संबोधित करके आया हूँ और सुबह से रेगुलर बोल रहा हूँ, चुप नहीं, बोल ही रहा हूँ। इतना अजब कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो आप देखते हो क्या है कि शरीर को मेंटेन, भोजन को मेंटेन, सबको मेंटेन। आप देखना कभी भोजन में जब हम भोजन करने जाते हैं तो किसको देना है किसको नहीं देना, आप देखना ये बहुत चलता है। ये हटा लो, ये नहीं देना, अभी ये नहीं देना, ये देना। ये भोजन की क्रियाकलाप होती है। वैसे तो मैं अच्छे से औषधि का बहुत अच्छा जानकार हूँ, भोजन व्यवस्था कैसी होना चाहिए, कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे, क्योंकि एक आचार्य बहुत ज़्यादा समझदार और जानकार होते हैं। अंतर इतना होता है कि समझदारी के बावजूद भी जब शरीर साथ नहीं देता, समझ गए स्थिति, तो फिर उसके बाद स्वास्थ्य सोरा ऐसा हो जाता है। आपको लगता है तो मैं बता देता हूँ, फिर आप वैद्य को लाते हैं, डॉक्टर को लाते हैं, फिर जो भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि वैद्य डॉक्टर आते कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बता के ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो अच्छी लगे ले लो, बुरी लगे तो छोड़ दो। क्यों भाई? तो अच्छी बात है, ऐसी नहीं। कल भी तो वैद्य आए थे, दोनों ही टॉप के थे, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो क्रियाएं बताई, उनसे मैंने कुछ सीखा कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकता है। तो उनसे उसी समय मुझे रिलीफ मिला, जैसे ही उन्होंने किया। सुबह वाले वैद्य जी जो वहाँ से आए थे बैरना से, उन्होंने जैसे ही किया, जो क्रिया की, मेरे को एकदम डकार आना, सब होना, एकदम व्यवस्था ऐसे बनी। मैंने कहा बताओ, इसके द्वारा भी ये तो मुझे पता ही नहीं था। शाम को भी एक वैद्य आए थे एक्यूप्रेशर वाले, उन्होंने भी अपना एक्यूप्रेशर जैसे भी किया,
उससे भी मुझे रिलीफ सा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम 50% ठीक है, 50% मेरा स्वास्थ्य ठीक है। अब दो व्यक्तियों ने खाने पीने की अलग अलग चीज बताई। एक कहता है कि नींबू लो, नींबू मत छोड़ना, एक कहता है नींबू बिल्कुल मत देखना। अब ये डिसीजन अपना लेना है, तो क्या करें? जितना लेना चाहिए तो सादा ले लो, दोनों की बात रह जाएगी। एक कहते हैं, वैसे अच्छा भी लगा, एक ने मुझे बताया कि आप घिया जो है ना, घिया लौकी, उसे मत छोड़ो, आप लेते रहो। रसीली लौकी बहुत मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि पैर जी ने आकर के क्या कहा, तो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने अपना मूड बनाया कि मैं कल से लौकी अच्छे से लूँगा। तो रसीली कहते हैं रसीली हो और आप अच्छे से लो, आप इसे मत छोड़ो, आप एक बार रेगुलर लेके देखिए, आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा। और ये बात मुझे खतौली में भी किसी ने बताई थी, लेकिन लौकी भला किसको देखते अच्छी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, स्वास्थ्य अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे में ये नहीं रहता हम लोगों को कि मेरे को अच्छी खाने वाली टेस्टी चीज़ मिले। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी टेस्टी चीज़ हो जिससे हमारा जो पेट भर जाए, हमारी साधना चलती रहे। क्या होता है, वो उबकाई आने लगती है हर चीज़ को देख करके। जो चीज़ मतलब टेस्टी नहीं होगी ना, उसको देखते ही उबकाई आनी शुरू हो जाती है, हटाओ इसे हटाओ। तो इतना हो कि जो जीव को ठीक लग जाए, पेट भर जाए, एक बार ही तो टेस्ट लेना, बाकी समय तो आनंद लेना साधना का। मैं ये सोच लेता हूँ, क्योंकि अंदर से स्वास्थ्य खराब होते तो जी मचलाता है, भूख नहीं लगती, पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिड वगैरह बढ़ता है, तो नहीं लगता। उसमें यही सोचते हैं कि पेट तो भरना ही नहीं, तो कल को डबल बच जाएगा अगर ढंग से नहीं लिया गया तो ये सब व्यवस्थाएं आपके पास समय है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर करें। आज का पहला प्रश्न श्री नमो जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या शांति धारा में अपने गुरु के नाम से शांति धारा कर सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप शांति धारा में अपने गुरु के नाम से, अपने परिवार के नाम से, है ना, कोई अपने दिगंबर मुनिराज भीमाराम के नाम से या धर्म के नाम पर भी आप शांति धारा कर सकते हैं। नमोस्तु। अगला प्रश्न श्री ऋषभ जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, आप पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि की श्रेणी में आते हैं और हम श्रावक हैं। आप 100% हैं और हम 0% हैं। महाराज श्री, मेरे मन में आज एक बहुत अत्यंत पीड़ा हुई। जब सुबह शांति धारा अभिषेक हो रहा था तो हम लोग वेदी पर ऊपर चढ़ गए और आप नीचे थे और हम ऊपर वेदी पर बैठ गए। तो महाराज श्री, इसका हमें दोष लगेगा या इस व्यवस्था को हम कैसे बनाएं जो ये अवमानना हमारे से हुई, हम आपसे ऊपर वेदी पर बैठ गए, तो हम इस दोष को कैसे दूर करें? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे एक बात तो है, प्रक्षाल तो होगी, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी रहेंगे उसी समय प्रक्षाल होती, ऊपर लोग चढ़ करके करते हैं आपसे एक प्रक्षाल। लेकिन उसमें ये कर सकते हैं कि जब तक शांति धारा हो रही है उस समय तक जो है हम वेदी पर ना चढ़ें। तो ये ध्यान रखें यहाँ पर कि जब तक महाराज है, महाराज नहीं है तो बात आप अपने हिसाब से देखिए। जब भी कोई यहाँ पर महाराज आए तो ये नियम कानून बना लें कि महाराज अगर शांति धारा वहाँ बैठे हैं तो हम शांति धारा के वक्त उस वेदी पर चरण छूने के लिए भगवान के ना चढ़ें, हम नीचे से ही व्यवस्था बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराज श्री, जो शुरू में जो 2 बोली वाले लोग ऊपर चढ़ते हैं उस समय की व्यवस्था कैसे बनाएं? तो जो देखो बोली वाले को तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान भी अभिषेक को, मुनिराज भी अभिषेक देखते हैं। जब चढ़ोगे जब ही तो अभिषेक होगा, तो जब आप ऊपर चढ़ोगे जब अभिषेक होगा तो मुनिराज अभिषेक देखेंगे आप होते हुए का, तो वो तो व्यवस्था नहीं बना सकते, वो तो अभिप्राय होता है। मैं बताऊँ, आप अपने मन में रखें कि हम तो भगवान मुनिराज के चरण की धूल है, मुनिराज के आशीर्वाद से मुनिराज चाहते हैं शांति धारा देखें, इसलिए आए नहीं। हमारी इतनी औकात नहीं कि मुनिराज से ऊपर जाने की, ऐसे भाव बना लें आप, ऐसे भाव से आपको काम नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि भगवान नीचे विराजमान होते हैं, हम शिखर पे झंडा जलाने जाते हैं, कलश, तो ठीक भगवान के ऊपर होते हैं,
तो हम अपनी भावनाएं अभिप्राय अच्छे रखते हैं। अभिप्राय कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अभिप्राय शुद्ध होता है। जैसे महाराज जी तखत पे बैठे हैं, हम मान लो महाराज जी सिंहासन पे ही है और महाराज जी का सिंहासन है और आप सिंहासन पे बैठ सकते महाराज जी के साथ? नहीं बैठ सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको महाराज जी के साथ सिंहासन पर बैठना पड़ता है। मान लीजिए महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और बिल्कुल नाजुक है और पब्लिक के सामने आए, तब क्या करोगे आप? इधर बैठोगे ना, और महाराज जी को ऐसे पकड़ के बैठोगे, नीचे तो पकड़ नहीं सकते, नहीं तो गिर जाएंगे। तो जब महाराज जी की समाधि चलती है तो बिल्कुल बगल में श्रावक को बैठना पड़ता है, महाराज जी के बगल में। समझ, कभी कभी अपनी गोद में बिठाना पड़ता है महाराज जी को, गोद में ले जाना पड़ता है, कंधों में ले जाना पड़ता है। तो ये सारे अभिप्रायों से शुद्ध हो जाते, क्योंकि अभिप्राय खोटा नहीं है। फिर भी वो अपने मन में अपने हीन भाव रखता है कि भगवान मेरे को कोई दोष लगाओ, क्षमा करना, और अपने गुरु के चरण स्पर्श कर सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो महाराज जी सुबह वो शांति धारा वाले कर लें और उसके बाद बाकी लोग बाद में, हाँ बाकी बाद में सुविधा बना ले, ऐसा कुछ कर ले। क्योंकि शांति धारा के वक्त तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शांति धारा होती है, लोग शांति धारा कर रहे हैं और आप बैठे वेदी पर, आपकी फोटो जो है कैमरे में जा रही है, लोग बात देखेंगे कि भगवान के पिछवाड़ा करके बैठे, ये अच्छा नहीं लगता है। और पैर भी आपके दिखते हैं, जब आप मुड़ते हो ना तो पैर भगवान के बिल्कुल ऐसे आमने सामने होते हैं। तो इसलिए आप कम से कम इतना तो ध्यान रखें, जब कैप्चर हो रहा हो और उस समय हम जो है शांति धारा के वक्त ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए तो अच्छा लगे। महाराज जी एक शंका हो रही है मेरे मन में, 7 जुलाई से अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हो रहा है, तो गुरुदेव उसमें हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान या इंद्रध्वज महामंडल विधान आपके सानिध्य में करना चाहते हैं। गुरुदेव आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम वो अष्टानी का आपके सानिध्य में संपन्न कराएं। नमोस्तुते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा कुछ पता तो है नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कहाँ बिहार होगा, मेरे को कुछ भी पता नहीं होता लगभग कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आपका पुण्य तेज होगा तो मेरे जैसों की चलेगी नहीं। इसलिए आपके पुण्य के ऊपर डिपेंड है। मेरे को कुछ, मुझे नहीं पता था कि मैं खतौली वापस जाऊँगा, पता था क्या? आप सबको पता था कि मेरा देवबंद की तरफ रामपुर मनियाराम होके जाएंगे, ये सबको पता था। लेकिन देखिए खतौली का कैसे बन गया। आपको पता है दिल्ली चतुर्मास होना था, हमारे मुजफ्फरनगर हो गया था, और जबकि दिल्ली वाले खुद आए थे, मेरे से कहा था कि महाराज जी मैं मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपका चतुर्मास दिल्ली में नहीं कराना चाहता। मैंने कहा क्यों? महाराज जी मुझे चतुर्मास नहीं, मेरे गुरु चाहिए, यही शब्द थे। मुझे चतुर्मास नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु चाहिए, और मेरे गुरु का स्वास्थ्य अगर यहाँ रह करके ठीक होता है तो मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ, आप चतुर्मास नहीं कर लीजिए। तब मैं मुस्कराया, थोड़ी सी गुस्सा भी की उन पे, तो तुमने ऐसा क्यों किया, मैं सही हूँ ये करके वो किया। वो चरणों में बैठ गए, रोने लगे। आखिर में सबके सामने मैंने यही चतुर्मास के लिए हाँ बोली थी, याद है? तो ऐसा भी हो जाता, पता नहीं होता कि चतुर्मास कहाँ कब कैसे हो जाए, हमारे हाथ में नहीं होता। ये सब अब भक्ति बनकर भगवान के हाथ में नहीं होता कि उनका बिहार कहाँ होगा। तीर्थंकर भगवान भक्ति का पुण्य होता है, उधर ही उनके चरण चले जाते हैं, समूचरण रच जाता है, भव्य जी वाणी सुनने लगते हैं। तो हमें खुद भी नहीं पता, हमें क्या पता कि आपका पुण्य जोर मार रहा हो और मुझे मुजफ्फरनगर की धरती पर यहाँ पर आकर के चतुर्मास स्थापना करनी पड़े। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, और जैसा होगा समय, जैसे हमारी बुद्धि, क्योंकि जैसे पुण्य आप लोगों का होता है वैसे मेरी बुद्धि भी चलने लगती है, वैसे ही होने लगता है सब पे। तो इस तरीके से आप अपने पुण्य को खूब और बढ़ाएं, भगवान की भक्ति करें, कुछ सेवा करें, पैर दबाएं भगवान की, जिससे कि आपका पुण्य तीव्र बने। अगला प्रश्न श्री नवीन कुमार जैन। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा है प्रश्न है कि जैसे हम प्रातःकाल उठते हैं तो हम मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं कि हम तुरंत जल्दी से जल्दी मंदिर में जावें
और जो भी हमारे नित्य क्रिया है मंदिर की वो हम करें। लेकिन कुछ भाई बहन जो है उस समय तक 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक सोते रहते हैं और उन्हें कोई मंदिर की इच्छा नहीं होती। तो मेरा प्रश्न ये है कि यह कैसे पूर्ण और पाप का उदय होता है कि हम मंदिर की तरफ ना भागकर जो है अपने भोग में उस समय को लगा देते हैं। देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर बताता हूँ कि पुण्य के उदय से मंदिर नहीं आते, पाप के उदय से भी मंदिर आते हैं। नहीं समझ में महाराज, ये क्या बात है? हमारे पाप का उदय हो, हमारे उपसर्ग परिसर चल रहे हो तो हम मंदिर छोड़ देंगे? तो पाप का उदय चल रहा है ना, तब भी मंदिर आए ना। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? पुण्य पाप क्या करते हैं? हमें अनुकूलित और प्रतिकूलित करते हैं। पुण्य पाप का क्या काम है? पुण्य पाप का क्या काम होता है? हमें अनुकूलित करना या प्रतिकूलित करना। मान लीजिए कोई आया और किसी के मन में प्रभु के प्रति बहुत भाव थे और सामने आकर का उसके एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, ठीक है? तो वो पाप का उदय आ गया, उसके आ गया और उसके फ्रैक्चर होने से उसके पैरों में हड्डियां बिल्कुल ऐसे हो गई, वेदना पीड़ा पूरी है। दर्शन करने आया था, कोई पाप किया होगा, उसका उदय आ गया। भगवान जी ने कर दिया ऐसा अपने पाप के उदय से। अब वो वहाँ पर उसको गाड़ी आ गई और ले जाने को तैयार है, तो मुझे कहता है जब तक प्रभु के दर्शन नहीं करूँगा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे आप भगवान के दर्शन कराइए पहले, फिर मैं जाऊँगा कहीं। अब उनके परिवार वाले टूटे हाथ पैर को समेटते हुए उसे वेदना पीड़ा है और यहाँ ला रहे, तब उसका कौन सा उदय? पुण्य का पाप? पाप का उदय चल रहा था ना, पीड़ा वेदना है। लेकिन यहाँ वहां से यहाँ तक पुरुषार्थ करके आया, उस समय उसने 7 से पुण्य का बंध किया। समझ गए? तो पुण्य का बंध कमाया, पुण्य जो है कमाया जाता है, उदय आता है। समझ गए? तो उदय आने पर अगर तुम सुनिए यहाँ ना जाते और आप जो है आपके हाथ में बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और आप जो है शराब पीने जा रहे हो, आपका पुण्य का उदय हो कि आपको शराब के पैसे भी मिल गए, अच्छी वाली शराब भी मिल गई, यार दोस्त भी पीने वाले मिल गए, ये सब पुण्य का उदय चल रहे हैं। सब कुछ अनुकूलता है, आप पी भी अच्छे से रहे, ये सब पुण्य का उदय चल रहा है। लेकिन बांध क्या रहे हो? बांध क्या रहे हो? पाप। ये जो पुरुषार्थ होता है हमारा, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। समझ रहे? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा, जैसा भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र हैं अपना पुरुषार्थ करने के, हम किसी पुण्य पाप पर अधीन नहीं है। क्योंकि पाप के उदय में राजा मधु ने बड़े युद्धशाला में हाथी पे बैठे बैठे केस रोज कर लिया था और दिगंबर मुनि बन गए थे। पाप का उदय था। और सुनो, बाण चल रहे थे और अंदर घुस रहे थे और वे केस रोज कर रहे थे, कपड़े उतार के फेंक दिए। दूर से शत्रुघ्न ने देखा, ओहो ये नगर क्यों है, इसके कपड़े कहाँ गए? नजदीक गया, देखा, अरे ये तो दिगंबर मुनिराज बन गए। तुरंत हथियार डाल दिए और चरण चूम लिए, भगवान मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पाप मैं कहाँ धोऊंगा। आप देखिए, और वे राजा मधु मुनिराज बन गए और उन्होंने हाथी पे बैठे बैठे अपनी उत्तम समाधि की। पाप का उदय था, बाण घुसना पुण्य का उदय, पाप का उदय, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ मुनिराज बनने का किया था। समझ गए? ये बात ध्यान रखो कि हम मंदिर आए हैं कि हमारा अपना पुरुषार्थ है, हम शराब पीने जाएंगे कि हमारा अपना पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ में आप पुण्य पाप बांधेंगे, लेकिन उसमें आप अच्छे से शराब पी पाए या अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाए, वो आपका पुण्य का उदय है। समझ गए? आपको अनुकूलता हुई, प्रतिकूलता नहीं हुई, वो आपका पुण्य का उदय है। और प्रतिकूलता हुई तब आपके पाप का उदय, लेकिन आप भगवान के दर्शन फिर भी नहीं छोड़ रहे तो पुण्य का उदय। आप लोग कहते हैं कि अभी हमारा भाग्योदय नहीं आया इसलिए मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहा। आप कभी कभी कहते हैं, अरे भाग्योदय नहीं, भाग्योदय तो जैसा भी है वैसा है, पुरुषार्थ कर जाकर के भगवान के चरण चूम, जिससे कि पाप बंधन ना हो। नहीं समझ में आया? तेरा
तो ये पाप के उदय से नहीं हो रहा, पाप के उदय से तो तेरे तकलीफ हो रही है, लेकिन तू नहीं जा रहा है भगवान के दर्शनों को, प्रतिसाल पूजा को, तो ये पाप बांध रहा है, तेरा गलत पुरुषार्थ है, प्रमादी है। नहीं आई समझ में? क्या पाप के उदय में तीर्थंकर पासनाथ ने धर्म छोड़ दिया था? क्या पाप के उदय में आदिनाथ ने धर्म, क्या पाप का उदय नहीं था उनके, धर्म छोड़ दिया था? क्या गज कुमार मुनिराज के जब सिकड़ी रखी गई थी उस समय पाप का उदय नहीं चल रहा था? लेकिन इधर वो पुरुषार्थ कैसा कर रहे थे? अच्छा, वो उसके प्रति विद्वेष की भावना नहीं कर रहे थे, अपने आत्मचिंतन में लीन थे। तो हमें ये बात ध्यान रखें कि पुण्य के उदय से हम कुछ नहीं करते, हमारे या पाप के उदय से हम कुछ नहीं करते। पुण्य पाप तो हमारे करने में अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं मात्र, जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है? पुरुषार्थ। इसलिए जगत में पुरुषार्थ सबसे बड़ा कहा गया है। इसलिए सभी भव्य जीवों को सत पुरुषार्थ करके अपने जीवन को बहुत सुंदर और अच्छा बनाना चाहिए। आप ये ना सोचे हमारे भाग खराब है इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं। आपके भाग खराब है, आपकी स्वस्थता नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपके भाग्य खराब है, लेकिन आप मंदिर नहीं आ रहे, ये आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे। क्या क्या समझ में? आप मंदिर नहीं आ रहे, पाप कर्म आपको आने से प्रतिकूल बन रहा है, लेकिन आपको पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे भले ही आप ना आ पाओ, अगर आपका पुरुषार्थ आने का रहा तो आपको निश्चित रूप से मंदिर में दर्शन करने का ही पुण्य अर्जित होगा। होता नहीं होता? कहते जब हम घर से चल दिए और घर से चलते चलते हम घर से यहाँ आने वाले थे और बीच में ऐसी स्थिति बनी कि हमारी मृत्यु हो गई, तो आपकी मृत्यु हुई, आपके भाव क्या थे? भगवान के दर्शन करने के। तो निश्चित रूप से जैसे साक्षात भगवान के दर्शन करने के आपके भाव थे, उन्हीं भावों से आपकी मृत्यु होगी और आप निश्चित रूप से स्वर्ग आदि के कारण बनेंगे। समझ में आए? तो इसलिए ध्यान रखें, पुरुषार्थ करना हमारा काम है। पुण्य पाप का उदय कभी रहेगा नहीं, वो तो चलता है, जब कभी पाप कभी पुण्य, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हम पुण्य पाप के उदय को ना देख करके सीधे अपने पुरुषार्थ को देखें। अपने आप को हीन कहो, एक पुण्य पाप में मत डालो मेरे भाग खराब है, मैं निकृष्ट हूं जो ऐसा नहीं कर रहा हूं। हमारे पैरों में चोट लगी, पैर टूट गए, डॉक्टर ने मना किया कि मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने आप को हीन समझो, ये मत समझो कि जो है हमारे पाप का उदय चल रहा है इसलिए मैं मंदिर नहीं जा रहा। ये समझो मैं कितना पापी हूं कि पैर टूट गए इसलिए मैं मंदिर नहीं जा रहा, खिचड़ खिचड़ के तो जा ही सकता हूं ना। नहीं समझ में आया? आपको समझ नहीं आया? पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है। अरे खिंच खिंच के तो जा ही सकता हूं मंदिर में, अरे शरीर की चिंता है मुझे भगवान के दर्शनों की चिंता नहीं है। ऐसे भाव आने चाहिए उस समय। अपने पुरुषार्थ की कमी समझो, भाग्य पर मत डालो, मेरे भाग खराब, मेरे भाग्य अच्छे, इन पर मत डालो। अपनी पुरुषार्थ की कमी तुम जिस वक्त सोचने लगोगे उस वक्त आप बढ़ते चले जाओगे और निश्चित रूप से भगवान बन जाओगे। जो पुरुषार्थशील होते हैं वे भगवान बनते हैं, और जो पुरुषार्थशील नहीं होते वे शैतान बने रहते हैं और संसार में दुखी होते रहते हैं। अगला प्रश्न श्री प्रवीण कुमार जैन। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जैसे हम सुबह मंदिर में आते हैं तो प्रातः घंटा बजाते हैं, शाम को भी मंदिर आते हैं तो शाम को घंटा क्यों नहीं बजाते? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। घंटा ना बजाने का आगम में कोई भी दृष्टांत नहीं है। रात में बजाओ, दिन में मनाओ, कल बजाओ, कहीं बजाओ, घंटा बजाने के लिए कोई मना नहीं, क्योंकि अकृत्रिम जिनालयों में घंटियाँ, ये तो घंटियाँ कहाँ हैं, ये तुम्हारे घंटों से तो बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। वहाँ के मंदिर इतने बड़े बड़े विशाल होते हैं, समझ में आएगा? तो उन्हें घंटियाँ बोला जाता है, और उनके तुम्हारे जो घंटे ना इससे कई गुना बड़ी होती हैं वो घंटियाँ, और आकृतिम जिनालयों में भी लटकी रहती हैं, और 24 घंटे धनन धनन टनन टनन की आवाज़ उन आकृतिम जिनालयों में आती रहती है। तो कहीं भी घंटा ना बजाने का कोई प्रसंग आगम में नहीं मिलता कि रात में मत बजाओ, दिन में नहीं बजाओ। ये सिर्फ लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने भाव है, लेकिन घंटा बजाने का ऐसा कोई, ना बजाने का कोई वो नहीं है। एक प्रश्न होता है, मानस स्तंभ में हम अरहत भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं या सिद्ध भगवान की, या कोई से भी कर सकते हैं? बहुत अच्छी भावना है। वैसे मेरे को इसका पूरा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कई जगह देखा है कि जो तीर्थंकर मूल लायक होते हैं उनकी प्रतिमा विराजमान मानस स्तंभ में सबसे ऊपर कर देते हैं, बाकी नीचे तीर्थंकरों की औरों की भी कर देते हैं। मेरे हिसाब से
कभी मैंने ये भी देखा है सिद्ध भगवंतों की भी कर देते हैं जिनमें कोई चिन्ह वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे भी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, मानस में प्रतिमा होनी चाहिए, तो ये क्लियर नहीं है मुझे इसका, इसलिए। अगला प्रश्न श्री अभय कुमार जैन। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी जैसे हमारे मंदिर में इस समय भगवान जी विराजमान है, तो ये अरहंत अवस्था है या सिद्ध अवस्था है? क्योंकि वो बॉक्स में चले गई है। हाँ, बहुत सुंदर। तो अब हम इन्हें अरहंत कहेंगे या सिद्ध? हाँ, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भगवान जी विराजमान हैं, जो भगवान अष्ट प्रातिहारों से सहित विराजमान हैं, उनको अरिहंत भगवान कहते हैं, और जो अष्ट प्रातिहारों से रहित होते हैं उनको सिद्ध भगवान कहते हैं। इतना ही प्रतिमाओं में अंतर होता है, नहीं समझ में आया? जो प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार से, ये आगम का उल्लेख है, जो प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार से सहित होती हैं वे अरिहंत प्रतिमाएं होती हैं, और जो प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहारों से रहित होती हैं वे सिद्ध प्रतिमाएं कहलाती हैं। बस इसमें सिद्ध प्रतिमा और अरिहंत प्रतिमा में इतना मात्र अंतर है। अब तुमने कहा भगवान तो सिद्ध हो चुके हैं, तो हमने उनकी पहले वाली अवस्था जो समोसरण में विराजमान थे, अरिहंत वाली अवस्था को विराजमान कर रखी, इसलिए इनको अरिहंत ही कहेंगे। समझ में आ गया? भगवान तो सिद्ध हो गए, तो अब तो वो सिद्ध भगवान तो यहाँ है नहीं है, तो हमने ये उनकी जो दशा है वो अरिहंत अवस्था की विराजमान कर रखी, क्योंकि आपने छत्र चमर भामंडल सब लगा रखे, ये अरिहंत अवस्था में तो थे जब वे समोसरण में थे, तो ये अरिहंत प्रतिमा कहलाएंगे। और जिस वक्त ये प्रतिमाएं छत्र चमर सिंहासन किसी भी चीज से बिल्कुल सबसे रहित होंगी, उस समय ये प्रतिमाएं सिद्ध प्रतिमा कहलाएंगी। फिर चिन्ह भी बना रखे आपने, चिन्हों में भी अरिहंत भगवान का रूप प्रदर्शित होता है। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में आरती का क्या महत्व है? आरती करने का। आरती करने का बहुत सुंदर आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आरती होती है भगवान का गुणानुवाद, भगवान की भक्ति। क्या होती है? भगवान का गुणानुवाद और भगवान की भक्ति होती है आरती। आरती जब हम करते हैं तो भगवान की भक्ति हमारे मन से उद्गार रूप होकर के निकलती है, और जब वो भक्ति हमारे मन से निकलती है तो हमारा मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, खुश हो जाता है, बहुत ही सुंदर झूमने लगता है। उस समय हमें हमारे निर्मल भावों से 700 पुण्य का बंध होता है, क्योंकि हम आरती में देखना सब भगवान के गुणों को कहते हैं, उसमें अपनी अपनी भाव भी रखते हैं कि भगवान मैं ऐसा हूँ, मेरे पर कृपा कीजिए, आप मेरे को भी ऐसा बनाइए, मैं भी आप जैसा बन जाऊँ, आप जैसी भावना। तो आरती करने का जीवन में यही महत्व है कि हमारे जीवन का संचार होता है, हमारे माइंड के जो दिमाग के जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और हमारे भक्ति आराधना का भाव उमड़ने लगता है, हमें सुख शांति मिलती है। अगला प्रश्न श्रीमती शैला जैन। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज मेरी जिज्ञासा नहीं है, आज तो मैं कुछ मांगने आई हूँ। मैं बहुत दिन से ये सोचती हूँ मेरा समाधि मरण हो, लेकिन आपने जब से ये कहा मेरे स्कूल में एडमिशन बंद हो गया, मैं दिन रात यही सोच रही हूँ मैं अपना एडमिशन कैसे कराऊँ आपके स्कूल में। ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, आपके स्कूल में ही मेरा एडमिशन हो। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। क्या होता है कि एक आचार्य को आरिका माता जी की समाधि कराने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आचार्य पुरुष हैं, आरिका माता जी लेडीज़ हैं। अब लेडीज़ के लिए लेडीज ही स्टाफ होगा, तो उनकी व्यवस्था करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमने अभी 4 माता जियों की समाधि करवाई, तो एक एक व्यवस्था रखनी पड़ती है हर चीज़, क्योंकि व्यवस्था नहीं रखे तो व्यवस्था खंडित हो जाएगी, और खंडित हो जाएगी तो वहाँ समाधि करने के लिए कोई रुकेगा नहीं। अब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि स्त्रियों की तो यहाँ होती है, आपको तो पता ही है, इन्हें कितना ही समझा लो, हंसने की बात नहीं है, मैं आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ, ये सच बात है। आप खुद सोचो, ये
एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख करके खुश नहीं है, खुश नहीं है। अगर देवरानी ने सुंदर भोजन बना दिया और ससुर ने कह दिया आज तो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है, तो उसके मिर्चे लग गई, इतने में वो तिल मिला गई, उसके गर्मी उठ गई शरीर में। ऐसा नहीं सोचा देखो देवरानी ने आज इतना अच्छा भोजन बनाया, मैं अच्छी से नहीं बनाती, कल से मैं ध्यान रखूंगी भोजन पर विशेष अच्छे से, कल को मेरा नंबर है तो ससुर जी को अच्छा भोजन कराऊंगी, क्योंकि ससुर जी का अच्छा भोजन करने से पेट भर जाता है, कल को पेट डबल भरूंगी ससुर जी का। ऐसे नहीं करे दिल मिला जाएगी, ये बनाओ है ऐसे, हमेशा इसी की बड़ाई होगी, मैं तो गोबर बनाऊं गोबर। एक औरत कभी नहीं सुधर सकती, इसलिए औरत अवस्था में मोक्ष नहीं होता। समझ में आ गया? ये औरतों में सुधार लाना बहुत कठिनता की बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो औरतों को पहले माता जी की समाधि के लिए माता जी को लाए, फिर उन औरतों को भी आपस में लड़ जा। अब एक औरत तो कर नहीं सकती सेवा उठाने के लिए, दो औरत चाहिए, यहाँ पे आपस में लड़ जा। ये उठावेगी अपनी बार, ये उठावेगी अपनी बार, ये उठावेगी अपनी बार, ये वाली उठावेगी। या फिर बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं, ले तू ही दे ले, जा अपन बैठ जाएगी माता जी के पीछे, जब वीडियो बने आप बैठ जा, हमें उसमें उलझा दे। ये बात सच है, हमारे जीवन में हुई है, तभी तो आपको कह रहा हूं, हमारे जीवन में हुई है तभी तो रहा हूं। तो ये औरतों की कहानी है। औरतें अगर दुनिया की सुधर जाऊं तो फिर कोई मोक्ष जाने की इच्छा नहीं करने का। नहीं सही बता, किसी अम्मा जी गुस्सा हो रही, मुझे पता है, मगर सही कह रहे हो। और कहो हाँ, इतनी इस पर्याय से इतना वो हो जाए कि अगले भाव में पुरुष मन करके मोक्ष जाए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि सच बात है, मैं औरतों को खूब समझाता हूँ, लेकिन मानने की नहीं। बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता क्या कर रहे हैं, हमारे ही बात का उदय है, बस दुनिया में सबका पुण्य चल रहा, हमारे कर्म फूटेंगे और चीजें फूटेंगे थोड़ी। और जबकि समझाने के बाद भी समझा दिया कि बेटे अपने कर्मों का फल सबको मिलता नहीं, सारा धर्म उठा के खुट्टी से टांगा। समझ में आ गया? और अपनी बात कहते रहे, उन्हें कहा रुक जाओ, मैंने कहा जब से लड़की जब पैदा होती है लड़कों से पहले बोलना शुरू करती है, और जब तक मरती नहीं है बुढ़िया होकर तब तक बोलती रही, बोलती रही। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। ये आपके जीवन में गुण रूप होकर के रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, समझना चाहते हो तो समझ जाओ। तुम घर में सास है ना, बहू कंधों पे रख करके फिरे, लेकिन सास जैसे गुण होने चाहिए। नाक मिसकाएगा, अपने बेटे के कान भरेगी, ससुर के भरेगी, और चार सहेलियों से कहेगी उसकी उल्टी सीधी, थारी बहू कैसे सही बन जा। चाहे कितनी बुरी हो, अपने बहू के गुणों की तारीफ करना चाहिए। नहीं है, चाहे तुम्हें खाना ना परोसती हो, ना देती हो, ना बनाती हो, लेकिन बाकी के कम से कम अपने पति का करती है, अपने बच्चों का करती है। ऐसा कहना चाहिए कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, देखो मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती है। इतना तो कह सकते हो, वो नहीं कहने के, पूछती भी ना, हम तो उसके लिए ऐसे काल मरे आज मर जा, ये बातें बढ़ावेगी, वो ना करने की कुछ भी, मरती रह जाएगी खाट पे चारपाई में पड़ी पड़ी, कुछ ना करने के बहू। ये ध्यान रखना, आजकल के बच्चे पहले से ही एक्टिव नहीं है, माता पिता पहले से ध्यान नहीं रखते, इतने कमजोर भी है और एक्टिव भी नहीं है, फिर भी उनसे बड़े प्यार से काम कराओ। उन्हें बता इतनी इज्जत दो कि वे ऐसा काम करें अपने आप ही, उनसे कुछ इच्छाएं मत रखो। इतनी औरतों की इतनी खोपड़ी खराब हो गई कि आपने ये फिर कह रहे महाराज जी मंदिर नहीं जाता, मेरी तो सुनता ही नहीं। उसकी खोपड़ी आधी से ज्यादा खा के जो 25% बची वो छोड़े, वो मेरे पास ले आओ लड़के की, क्योंकि हर चीज में कुरुर 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 कुरुर
रिश्तेदारों में ये कौन से बुराई, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, अभी नंबर कम आए तो पढ़ता नहीं है, बेवकूफ हो रहा, मेरी तो सुनता ही नहीं, अपनी बाप की भी नहीं सुनता, लट पड़े तब माने। अब ये बताओ तुम दुश्मन है तुम्हारा वो बेटा, बताओ दुश्मन है क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो? दुनिया में उसकी बुराई कर रहे हो और मेरे पास भी आ गए। हम पहले कहे भाई शांत रही, महाराज बहुत बुरा है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो कभी नहीं आनेगा, नहीं आनेगा। उसके सामने मेरे सामने उसकी बड़ाई करो, महाराज जी वैसे बहुत बढ़िया है, हमारा भी ख्याल रखता है, किसी चीज़ के लिए विशेष जरूरत हो तो हमारा साथ देता है, ऐसे कह के महाराज जी से आशीर्वाद हो, ये बहुत अच्छा इंसान बना। भाई इतना कह के छोड़ दो, उसे भी अच्छा लगे, मेरी माँ ने तारीफ की महाराज जी के सामने जाकर। या आगे पीछे कह जाओ कान में कि महाराज जी ऐसी सी बात है, आप ध्यान रखो, नहीं मानते, नहीं कहते, कान में नहीं, दूर से पाइप लगा के, मैंने कहीं कान नहीं, महाराज जी कान पे कह जाओ यार, तो ये ध्यान रखना। तो इन बातों को मैं गलत नहीं बोलना, ये अनुभव की चीजें हैं, ये अनुभव की चीजें हैं। जा जा पापा कहो, जा 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 ताऊ के पास चला जा, मत जा 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 जा, तो मर जाएगा, चला जाएगा, तुम्हारा नहीं होने का। अपना बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। हम कहते हैं उनके 1000 दोष हैं और एक गुण है, एक गुण की बड़ाई करो उसकी, नहीं आए समझ में? उसको उसके एक गुण की बड़ाई करो तो दूसरा गुण आ जाएगा उसके अंदर, और तुम उसकी करो वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहू हो, बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, सास ससुर उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो। ऐसा होता नहीं है, और दुखी क्यों हो? तुम खुद दुखी हो, तुम खुद गलत हो। ऐसा है, मैंने आपको दृष्टांत सुनाया था वो एक, कि वो जो है बड़ा एक छोटा भाई अच्छा था, बड़ा बेकार था, वो गया था, वो अम्मा, वो कौन सा दृष्टांत मैंने सिविल में सुनाया होगा आपको, अब तो मेरे पास है नहीं, हम तो चुपचाप रहते हैं। हे जिनवाणी भारती, सोवानी मस्तकनो सदा हेतु माता की जय। पहले से जो डॉक्टर आए हैं हमारे पेट का उपचार करेंगे ऊपर पानी वानी से,